Good evening, sir. Right. So, what's up? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? कुछ improvement, कुछ discussion, कोई question before we start moving on some other topic. Facebook का जो कल हम लोग पढ़े थे, आज उसका practical हम लोग करेंगे. तो अगर कोई question हो तो पूछ लीजिए. Otherwise, we'll go on to take it forward. Anyone has anything to ask? किसी को कुछ पूछना है? No. Okay. Just allow me a minute. I'll be logging in Facebook and then we'll show it everything. All right, guys. So आप लोग मेरा ये गूगल पेज देख रहे हैं ना? Yes, sir. Right. So Yes, sir. all of us know facebook.com. facebook.com पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, if you are already logged in, it will take you to the same page, or else मैं log out करके फिर से log in कर लेता हूँ, so that कैसा स्क्रीन आएगा, क्या आएगा. तो जैसे ही हम फर्स्ट लेवल स्क्रीन पे जाते हैं, facebook.com पे जाते हैं, if you have already saved your password in Facebook website, then it will appear like this. If not, then दूसरी तरह से appear होता है. तो मैं मान के चलता हूँ आप अपना Facebook में जो भी Gmail अकाउंट से या ईमेल, किसी भी ईमेल अकाउंट से आप जो अपना लॉगिन पासवर्ड बनाओगे, वो लॉगिन डिटेल डालोगे, आप पासवर्ड डालोगे और उसके बाद लॉगिन करोगे. अगर फेसबुक पे अकाउंट नहीं है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास अकाउंट है और अकाउंट होने के बाद हम अंदर जा रहे हैं. तो जैसे ही आप जाएंगे अपने अकाउंट इस चीज के ऊपर जाएंगे, तो ये चूंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपना SMS नोटिफिकेशन किया हुआ हूँ, तो ये पूछ रहा है कि आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे अपना एक फोन नंबर डाल सकते हैं, सो दैट पासवर्ड आप जब भी लॉगिन कर रहे हैं तो वो ट्रिगर करे, या फिर हम नॉट नाउ करेंगे तो ये डायरेक्टली इंटर कर जाएगा. यानी फेसबुक गिव्स यू एन ऑप्शन टू मेक योर अकाउंट मोर सेफ. उसके लिए क्या करता है फेसबुक, आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहे तो फोन नंबर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन व्हेनेवर यू विल बी लॉगिंग इन, वहां पे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और आप उस OTP के यूज करते हुए आप लॉगिन कर सकते हो. ओके, तो जैसे ही मैं लॉगिन कर लिया तो ये इस तरह का पेज दिख के आएगा. तो जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को, कल मैंने बताया था कि एक स्क्रीन आता है जिसके पास ये 4 डॉट्स करके ये आ जाएंगे. ये देखिए, मैं ये बता रहा था आप लोगों को, कल मैंने बताया था इस तरह के 4 डॉट्स 6 डॉट्स वाले. तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ये जो ऑप्शन है जहाँ पे आपका फोटो आता है, ये तो ऐसा ही रहेगा. ये नोटिफिकेशन है, ये जो घंटी है ये नोटिफिकेशन है, ये मैसेंजर है, और ये जो डॉट्स हैं इसको आपको क्लिक करना है. ओके, तो जब आप डॉट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख के आएगा पोस्ट स्टोरी रूम पेज. ठीक है, उसके नीचे एड्स है, फिर ग्रुप है, इवेंट है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पेज पे क्लिक करोगे. इस पे क्लिक करना है अपने को, पेज पे. ओके, अब आपको ये पूछ रहा है कि किस नाम से आपको पेज बनाना है. करेंगे नहीं? तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि Excuse me, sir. Can you please maximize the screen? इट इज मैक्सिमाइज्ड. हाँ, শুনছি বল. Okay. So the moment you reach on to create a page, okay, so what it will ask, it will ask for few details कि आप यहाँ पे क्या फिल अप करना चाह रहे हैं, क्या डालना चाह रहे हैं.
right? Say for example, I'm creating a page of my own as a consultant, Shakir Ali as a digital marketing consultant. Okay, so I'm just putting it in front of you. Digital marketing. Okay, so this I kept it. Now category, it is asking for category, so I can say internet company, internet marketing services, or whatever it is. So since I know, I can also check for training, if it is there, computer training school. So what you can do, you can put your keyword, आप यहाँ पे अपना keyword डालोगे, and then you will be able to see whether that is related with your business or not. Consulting agency, educational consultant, business consulting, image consultant, clothing, branding, whatever it is. Okay, so let me keep it. I'm keeping it business consultant, for example, right? So I can have multiple internet marketing services, and then social media agency, digital creator, digital, I don't think it is much. Digital marketing, it's not there. So I can keep it social media agency, right? So these are few things that I have kept in. You can add a few more, but let's keep it minimal so that we can move on from one level to next level. Okay, now description, I can take description, or I can write a small description about myself or my services. Right, I just kept it like this. You guys can have your own. थोड़ा सा देख लेने का जहाँ पे भी मेरे से spelling mistake या on and off जो भी हुआ है, right? So you get a limit of 255 characters. You can have it over here, right? So once I make it create page, it will start creating a page, and you will see first level of thing. Once it is accepted, which is done, right? Add images. So it is saying this page has been created. Now I have to add various images. तो images कहाँ पे add करना है हमारे को? जो प्रोफाइल इमेज है, प्रोफाइल इमेज क्या है हमारे को? दो तीन इमेज, पिक्चर प्रोफाइल है. I can add picture, I can add many other things. So let me see what all the things that I can add. ये प्रोफाइल पिक्चर बोल रहा है, drag and drop. So I can add profile picture. Let me see if I have something handy. राइट तो ये जो प्रोफाइल पिक्चर बोलो, दैट इज बेसिकली आइकॉन, जो मैंने आप लोगों को 170 by 170 का जो डायमेंशन का ये किया था. सिंस आई हैड मेड इट इन दैट फॉर्मेट, सो इट एग्जैक्टली फिट इन. ओके, तो ये यहाँ पे जैसे ही आप उस चीज को पिक करोगे तो ये प्रोफाइल पिक्चर हो गया. उसके बाद क्या आता है? कवर फोटो. सो आई विल ऐड कवर फोटो, विच इज अगेन a cover photo of, I got that done sometimes back. ठीक है, मेरा मान ले कि ये फेसबुक कवर फोटो है. सो आई हैव अपडेटेड इट. ओके, सो द मोमेंट आई अपडेटेड इट, इट इज डन. नाउ आई विल सेव इट. Okay, so the moment it is done, it is asking for phone numbers. So let me add some phone number. I added a phone number. Get more messages, create WhatsApp, right? And then once we are doing it, it is asking to send code. So when I will go for send code,
So I got the code and I'm just confirming it. I got the code at, right? So it is saying WhatsApp account is already connected to a page. Mean to say this phone number is already connected to another page. So this phone number cannot be added. So if I am putting up some other change WhatsApp number, so I may add my other number. In case that number is also added, it won't ask, it will not get activated, right? So connect your Facebook page to WhatsApp, mean to say your business page, one business page carries one phone number. If you are creating multiple business pages, then in that scenario you may create, but for every number WhatsApp will not be activated, right? So if I want to activate WhatsApp, so that's where I am putting up. अगर मैं WhatsApp के साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे क्या आया, 86752. Let me see if this gets accepted or still this phone number is connected with any other WhatsApp number. No, this got successfully accepted. Okay, so अब आपका क्या है, यहाँ पे Facebook कवर पेज आ गया, यहाँ पे आइकॉन आ गया, यहाँ पे आपका पेज का नाम आ गया. So you can see Shakir Ali Digital Marketing Consultant, that is over here, and what it is, business consultant. अब यहाँ पे आपको क्या है, you get an option to add various informations, right? वो information क्या है, वो services में जाके आप add कर सकते हैं. You can add services, right? So whatever be the services, we can add it. So it's a fixed price, no price, free or custom. So whatever it is, I can put it no price or ask for price, right? So that I can put. Now service name, for example, I kept it digital marketing service, digital marketing training and consulting. Okay, now here product detail, I have to define it. Search engine optimization, social media marketing, digital media marketing, training, business consulting. For example, I kept it all these things, right? If you want to show services, keep it enabled. Appointment duration, you don't want to say, if you are a consultant and you want to fix appointment, अगर आप appointment अपने Facebook से fix करना चाहते हैं, then you can have this enabled. Otherwise you can have it disabled and include an image. What they are asking, they are saying that you add some image over here. So I'll see, in case I have some image available, I'll try to add it. अगर मेरे पास कुछ इस तरह का image available होगा handy, so I will add it. And then say, for example, I have this image. Right, so this image I have and I will save it. तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे duration varies and then rest of the things are added over here. You can see easily, you can see. So in services, things are being added. Now reviews, as of now, no reviews. So you go to more, and here in more option you will find various other things. So you can start adding. But first important thing is about पे आप जाके और about में जाके आप वहां पे अपने पेजेस को, अपने पेज के डिटेल्स को ऐड कर दो. जैसे यहाँ इंटर वेबसाइट है, सो व्हाट आई विल, प्राइसिंग डिटेल्स, नीड नॉट टू पुट इन, एडिट बिजनेस आवर्स, इसको हम ऑलवेज ओपन रखने हैं, परमानेंटली क्लोज रखता है, जो भी है, आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑलवेज ओपन. ओके, सो इट इज गोइंग टू नो आवर्स अवेलेबल और ऑलवेज ओपन. योर चेंज हैज बीन saved. Okay, and then price range, it's okay. Now next, enter website. So I will put my website. अगर आप लोग वेब्स पे वेबसाइट बनाए हुए हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं. अदरवाइज आप बिजनेस फेसबुक गूगल बिजनेस पेज बनाए हैं उसको भी डाल सकते हैं, या फिर कुछ और बनाए हैं वो भी आप डाल सकते हैं. मैं अपना पर्सनल पेज के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, shakirali.in.
Okay, so this is there, so it gets added. Now enter phone number, so I'll add my phone number. I have to choose my country, so it's India 91 and then followed by my phone number. All right, so this is getting added. So this phone number is added. Now I have to enter email ID. I will enter my email ID. Okay, so this email ID is also added. Now send messages, it will go. Any other information if you want to put in, you can put in. And edit privacy policy, this is something which is important. So what we have to do, यहाँ पे privacy policy का link हमको डालना जरूरी होता है. Now to understand that what is privacy policy, Facebook wants to know that when you are advertising and in case you are getting some phone number or email IDs, you are not going to misuse it. तो आपको क्या करना है, जो आप विक्स पे पेज बनाए हो, विक्स पे वेबसाइट बनाए हो, वहां पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना लो, जहां एक छोटा सा पैराग्राफ आप डाल दो. अगर उसका कंटेंट चाहिए तो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. आप उस कंटेंट को डाल के यहाँ पे उस पेज के लिंक को यहाँ पे डालोगे. जैसे मैं अपने वेबसाइट का लिंक जैसे यहाँ पे मैं डालूंगा, वैसे ही आप अपनी वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे डाल देंगे अपने प्रोफाइल पेज पे. ओके, सो इफ यू हैव इट यू विल डू इट, इफ यू डोंट हैव इट नो प्रॉब्लम, आप आगे बढ़ सकते हो. बट इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज. ओके, ये आप पूरा का पूरा ये हो गया. अब यहाँ पे आपको दे रहा है कॉल टू एक्शन के लिए ऐड बटन्स. यहाँ पे जो आपके बैनर के नीचे जो आपको ऐड बटन है, इसको जब आप क्लिक करोगे, सो इट इज आस्किंग what call to action button you want to put. Follow, start order, book now, get quote, call me, contact us, send messages. What you want to add on send WhatsApp message. Okay, so I am clicking on send WhatsApp message, and then whatever the number that was activated, so that will happen. Okay, so this is how it goes. Now उसके बाद क्या करना है, आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना है. इफ इट इज एक्सेप्टिंग, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये शायद अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं. Right, so this name is available. Let me add. Page isn't eligible to have a username. रीजन क्या है कि अभी बिल्कुल नया है, नाम अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा सा अपने पेज को पॉपुलेट करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा. उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना यहाँ पे यूजर नेम भी क्रिएट कर सकते हो. यूजर नेम मतलब फेसबुक का यूजर नेम नहीं है, ये आपके बिजनेस पेज का, जैसे आप देखते होंगे किसी को फॉलो करते हैं तो @ करते हैं या हैशटैग लगाते हैं, उसके लिए. यहाँ पे लोकेशन की बात कर रहा है तो हम लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग का जो है, so if it is with the proper address it will accept, otherwise नहीं accept करेगा. तो अगर आपका जो भी एड्रेस है वो प्रॉपर है तो आप वहां पे पूरा डिटेल, आप जो भी है हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, जो भी आप डालना है डाल सकते हैं. अदरवाइज इन केस यू डोंट हैव लोकेशन, देन देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एड्स, कुछ एड्स आप रन नहीं कर सकते. ओके, सो मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूं अभी. मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से आप अपने सारे इंफॉर्मेशन क्रिएट करके अपना सारा कुछ क्रिएट कर लिया. ओके, now let's go to the page. How page will appear? So it will appear like this. ये जो आपको दिख के आ रहा है, it will appear like this. Okay, so this is how page will appear. आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा ये पेज जो मैंने बनाया है अभी? Yes, sir. मार्केटिंग दिखाई दे रहा है ना?
Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is how you will be creating page. बिजनेस पेज, ये जो ऐसे है, आपने गूगल पे एक बिजनेस पेज बनाया है, उसी तरह से फेसबुक पे बिजनेस पेज बनाना है। यानी अगर आपको एडवर्टाइज करना है, फेसबुक पे एडवर्टाइज करना है, तो आपको बिजनेस पेज बनाना ही बनाना है। समझ रहे हैं? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So till this level we are there for creation of pages. अब क्या है, नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे तो हमारा, जैसे मैंने बताया था कि आपको एक एड सेंटर आएगा। जब एड सेंटर को क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा, एड्स क्रिएट करने के ऑप्शंस के बारे में पूछेगा। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर कैंपेन का अपना एक प्रोसेस होता है कि भाई कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। दूसरी चीज मैंने ये भी कल बताया था कि फेसबुक भी आपको सजेस्ट करता है रिकमेंडेड फर्स्ट एड, यानी अगर हम गेट स्टार्टेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक कुछ कुछ फील्ड्स को पिक करके वो रन कर देगा। मैं जो है एक्सपर्ट ऑप्शन में जा रहा हूँ कि क्रिएट एड के ऑप्शन में जा रहा हूँ, सो दैट वहां से हम सारी चीजों को हम देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आया क्रिएट न्यू एड, हम क्रिएट न्यू एड कर रहे हैं, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, और तीसरा है बूस्ट अ पोस्ट। राइट, सो लेट्स क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। ऑटोमेटिक नहीं है, लीड नहीं है, क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देख के आएंगे कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपने कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, गोल हमारा क्या है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये एक ऑप्शन है जहां से हम क्रिएट कर सकते हैं, अपने कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा कि एक एक करके हम, सबसे बेसिक चीज होता है बूस्ट ए पोस्ट। फेसबुक के अंदर सबसे बेसिक चीज जो होता है वो बूस्ट ए पोस्ट होता है। तो हम पोस्ट को बूस्ट करने का, बूस्ट किसको कहते हैं? पुश करना, प्रमोट करना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस रीच, यानी लोगों को हम अपनी वेबसाइट के बारे में दिखा सकें, अपने फेसबुक के बारे में बता सकें कि ये एक कंपनी है जो कि एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर हम गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स करेंगे तो फेसबुक अपने आप कुछ चीजों को पिक कर लेगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा है फेसबुक? हमारा एड अकाउंट के डिटेल को ले रहा है कि आप कौन से अकाउंट को, तो मेरा जो पर्सनल अकाउंट है जिसके साथ मैंने पेमेंट गेटवे पेमेंट को इंटीग्रेट कर रखा है, ये उस चीज को पिक करता है। अगर मैं गेट स्टार्टेड करता हूं तो ये यहां से कैंपेन को पिक करेगा। अब क्या है, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन? क्या आप चाहते हो कि लोग आपके बिजनेस लोकेशन पे आए, जो भी आपका एड्रेस है? इफ यू विल पुट यस देन वो जाएगा, इफ यू विल पुट नो या दिस डजंट अप्लाई फॉर मी, आप दिस डजंट अप्लाई फॉर मी करके आप नेक्स्ट जा सकते हो। इफ यू वांट समवन टू वॉक इन टू योर प्लेस देन आप यस करो, अदरवाइज इट डजंट मैटर। ठीक है, अब क्या है, डू यू हैव अ वेबसाइट? यस, हैविंग अ वेबसाइट। क्या है, डू यू हैव बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट? नो, माय वेबसाइट डोंट हैव बाय प्रोडक्ट ऑप्शन, योर वेबसाइट इफ इट कैरीज, आप डालो उसको। तीसरा क्या है, डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट ऑन योर वेबसाइट? नो। सो फेसबुक इज आस्किंग सर्टेन प्री डिफाइंड क्वेश्चंस, राइट? डू यू गेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट? यस और नो। सो लेट मी पुट इट नो। मैं नो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पे सिर्फ ईमेल आईडी है, फॉर्म्स नहीं है। अगर हम चाहें तो हम यस भी कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ओके, डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू? यस। Then how do you want people to contact you? Select all that apply. They call me, they share their contact details and I contact them. They message me on the Facebook. ठीक है, तो अगर मैसेज मी ऑन द फेसबुक करेंगे तो फेसबुक मैसेंजर पे आपको आएगा, दे कॉल मी या दे शेयर देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आई विल कॉन्टैक्ट देम। मैं तीनों को क्लिक कर दे रहा हूं सो दैट इट गेट्स एक्सेप्टेड। नाउ वेयर इज योर ऑडियंस लोकेटेड? मैं कहां पे अपने ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं? I want to target it for Hyderabad, this is Telangana, and if I want to target it for Kolkata, West Bengal, I'll write it both. ठीक है, तो मैं दो लोकेशन को टारगेट किया। The moment I'll put, okay, now automated ads. So it is saying that it's automated. What are some topics your audience might like? कौन से टॉपिक होंगे जो कि ऑडियंस आपके
लाइक करेंगे, आपसे रिलेटेड क्या हो सकता है, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप ले सकता हूँ, ठीक है, फ्रेंचाइजिंग ले सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग लेना है तो डिजिटल मार्केटिंग ले सकता हूँ, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी है, मास्टर्स डिग्री, तो आपको डिग्री भी है, आपको चाइल्ड भी है, लर्निंग भी है. सो you can start adding keywords. If I want to add something else, डिजिटल मीडिया, तो आप देखो यहाँ पे डिजिटल मीडिया आ गया. अगर मैं लीड जनरेशन, मैं लीड करके क्लिक किया तो लीड जनरेशन आ गया, तो मैं लीड जनरेशन को क्लिक कर लूंगा, ठीक है. ट्रेनिंग, इफ आई वांट टू ऐड अ ट्रेनिंग वर्ड, आई विल पुट ट्रेनिंग, राइट. तो इस तरह से आप अपने इंटरेस्ट एरिया को डिफाइन कर सकते हो. ओके, एंड देन once you are done with it, so you can be more detailed. अगर आपको लगता है इस तरह की इंडस्ट्री हो सकती है, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं. आप देखो सेल्फ एम्प्लॉयड, मैंने ये डाला, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है. उसके बाद अगर मैं सीईओज को टारगेट करना चाहता हूँ, राइट, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बिजनेस ओनर्स को मैं टारगेट करना चाहता हूं तो बिजनेस ओनर्स को मैं टारगेट कर लूंगा. ओके, स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करना चाह रहा हूं, स्मॉल बिजनेसेस एंड स्मॉल बिजनेसेस ओनर दोनों को मैं टारगेट करना चाह रहा हूं, राइट. सो you get all these details. Okay, if you want to add master degree as well, you can add master degree. Some university, someone has passed any university, तो आप उसको भी कर सकते हो, right. So need not to waste much of your time, but you can keep on detailing it, right. उसके बाद next पे गया, create your add version. So it's getting selected 1 out of 6 selections. Okay, so 1 is getting added. If I want, I can add many more images. Okay, अगर मैं अपने इमेजेस को और ऐड करना चाहूं तो मैं यहाँ पे जाके और इमेजेस को ऐड कर सकता हूं. उसी तरह से होगा कि यू कैन अपलोड योर इमेजेस. मेरा एक फोल्डर बना हुआ था, मैं देखता हूं अगर मेरे को मिल गया तो मैं वहां पर से और भी इमेजेस को अपलोड कर दूंगा. Right, so one more images I have uploaded. I can upload multiple images. That's where I asked you guys to create 4-5 images. और जब आपके 4-5 images रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी उस चीज को करने के लिए, right. I have some images in a folder. I'll just open that and then not over here. Say for example, I have few other images I just added. Okay, most of the images, if you are keeping it in a square format, it will make sense. ठीक है, तो आप इस तरह से अपने images को upload कर सकते हो and then you can select whatever you want. You can select it, right. So 3 images are selected. Now I can go for next, right. तो ये क्या है, get more messages on messenger, यानी Facebook मैसेंजर पे जाएगा, या फिर more leads हम चाह रहे हैं या WhatsApp, right. So I am going with WhatsApp right now. बाकी चीज मैं और आपको लीड का ऑप्शन या दूसरे ऑप्शंस में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है. अब आप देखो, जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि once I have chosen all these things, Facebook has given people reach, कितने लोग हमारे लिंक को क्लिक करेंगे, हमारे एड्स को कितने लोग देखेंगे, तो तकरीबन 3000 से 9000 लोग हमारे एड्स को देखेंगे, ठीक है. और लिंक्स कितने लोग क्लिक करेंगे वो होगा, चूंकि मेरा पेमेंट गेटवे ऑलरेडी एडेड है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट के बिजनेसेस को रन करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे है. अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपको और दिख के आएगा, आपको क्या दिख के आएगा, यहाँ पे समरी देके आएगा कि आप कितना रुपए खर्च कर रहे हैं.
आपका डेली बजट 230 रुपए है, टैक्स इतना जाएगा, ये होगा, ये आपको डिटेल आपको बता देता है कि आप पर डे 230 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, यानी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया व्हाट यू हैव गिवन, बेस्ड ऑन द डिटेल्स दैट यू हैव गिवन। फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक आपके चीजों को अपने आप डिफाइन कर दे रहा है कि भाई इतना आपको बजट चाहिए होगा, राइट। इफ दिस इज ओके देन इट्स ओके, अदरवाइज आई कैन गो एंड एडिट माय डेली बजट। ये देखिए आप डेली बजट को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। डेली बजट को मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे 230 रुपीज की जगह पे मैं 100 रुपीज डाल देता हूँ, ओके, इट विल सेव बजट। और बट ये हो जाता है कि अगर आप बहुत कम कर रहे हो, जैसे अगर मैं 50 रुपए कर दूंगा तो यहाँ पे क्लियरली लिख के आ रहा है योर बजट शुड बी, मिनिमम बजट शुड बी 73.70, राइट। सो पर डे का बजट 73 रुपीज 70 पैसे से कम नहीं हो सकता, प्लस टैक्स आ जाता है, सो उसको मिला के 86 रुपीज यानी ऑलमोस्ट 90 रुपीज हो सकता है। ड्यूरेशन, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन, इट्स कंटिन्यूअस, आई कैन एडिट इट, ठीक है। We will automate, adjust your leads, better performance. So it is asking for automated ads. So it's a continuous process, right? So it will go on a continuous motion, continuous level. Now category selected. If you want to edit it, no category selected. अगर आप यहाँ पे कुछ category choose करना चाहते हो, is it social issue, elections या politics से related है? Since हमारा ad उन चीजों से related नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। Audience में लिखा है इसने smart audience means based on what I have selected कोलकाता and हैदराबाद, और बाकी जो इंटरेस्ट एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से ये सारी चीजें बता देता है। Now if I want to edit it, I can still go over here and can edit it। क्या हैदराबाद में 40 किलोमीटर, कोलकाता मैंने 40 किलोमीटर, एज लिमिट अगर मैं इसको कम या ज्यादा करना चाहता हूं तो I can reduce or increase it। Say for example I reduce it। Now if you see over here, you will see यहाँ पे आप देखोगे कि पोटेंशियल रीच 55 लाख यहाँ पे लिख के आ रहा है पीपल। सो द बजट व्हाट आई हैव सेट, डिटेल्ड जो मैं डाला हूं उसके हिसाब से हमारा एड 55 लाख पीपल तक जा सकता है इन टू लोकेशंस। बट एक्चुअली हाउ मेनी पीपल इट विल रीच, दैट वी कैन सी इट इन फ्यूचर, राइट। यहाँ पे और भी हमको अगर डिटेलिंग करना है तो हम और डिटेलिंग कर सकते हैं, और उसके बाद हम सेव ऑडियंस कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू सेव, ओके। नाउ ये सारी चीजें हो गई, और उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि हम प्लेसमेंट के अंदर हम फेसबुक में डालना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम में डालना चाह रहे हैं, मैसेंजर में डालना चाह रहे हैं। सो आई हैव ओनली क्लिक्ड फेसबुक, सो व्हाट विल हैपन, प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ फेसबुक का है। एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन प्रमोट नाउ, वेयर इट विल गो टू फेसबुक फॉर रिव्यू, दैट वी विल सी ओवर हियर, ओके। तो क्या है, we will let you know if it meets our advertising policies within 24 hours or less. You can also get updated in ad center। गोल क्या है, get more messages on WhatsApp, ये डिटेल्स हैं, ठीक है। go to ad center, जब जैसे मैं ad center पे दिखा रहा था, वहां पे अगर मैं जाऊंगा तो वहां पे दिख के आएगा आपको this ad is under review, राइट। तो अब जैसे ये एड सेंटर पे गया, आप ये देखिए कि यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस एड इज अंडर रिव्यू। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे रनिंग आ जाएगा, ओके। सो दिस इज बेसिकली व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर एड, automatically you are giving some answers, some clues to Facebook, and Facebook is automatically grasping it। Now moving next, I will show you some more details, जैसे आपको पेमेंट सेटिंग्स के अंदर चेंजेस करना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू विल गो टू पेमेंट सेटिंग्स एंड देन यू कैन ऐड सम कार्ड, ठीक है। मेरे पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी एडेड है, सो इट इज शोइंग इट, बट आई कैन ऐड पेमेंट मेथड एंड अपलोड अमाउंट। जैसे यहाँ पे ऐड फंड है, तो अगर मैं ऐड फंड करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये दिखाएगा कि आपको कितना अमाउंट आप अपलोड करना चाहते हो। यू कैन ऐड एज स्मॉल एज पॉसिबल। आप यूपीआई से भी कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से कर सकते हो। बाय दिस यू कैन डू इट। अगर आप यूपीआई चूज कर रहे हो तो क्या होता, आपको यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करोगे वो आपको ट्रिगर करता है कि यूपीआई का आप वहां पे अपना आईडी डालो। सो वंस यू पुट दैट आईडी, यहाँ पे आपको यूपीआई का आईडी डालना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल पुट माई यूपीआई आईडी,
या फिर जनरेट QR कोड, QR कोड से अगर आपको पेमेंट करना है आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन गो. सो वंस यू अपलोड दैट, यहाँ पे जैसे आपको कुछ अमाउंट दिख के आ रहा है वैसे ही वहां पे आपको अमाउंट दिख के आ जाएगा, 500 रुपीज, 600 रुपीज, 1000 रुपीज, जो भी आप ऐड करोगे वो वहां पे दिख के आ जाएगा. वंस यू हैव दैट अमाउंट देन यू कैन मेक दीज चेंजेस. ये एक पेमेंट से रिलेटेड चेंजेस हो गया, ओके? तो आप पेमेंट सेटिंग्स में जाके अपने सारे चेंजेस को कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट पेमेंट सेटिंग्स, राइट? अब अगर आपको ऑडियंस चेंज करना है तो आप ड्यूरिंग द कैंपेन आल्सो यू कैन गो एंड यू कैन एडिट द ऑडियंस. तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे देता है. जैसे आप देखोगे ऑटोमेटेड एड्स है, ऑडियंस है, ऑल एड्स है. तो अभी हमने ऑटोमेटेड एड्स ही सिर्फ बनाए हैं, तो ये ऑटोमेटेड एड्स का ही यहाँ पे डिटेल दे रहा है. गेट मोर वेबसाइट विजिट्स इन रिव्यू. एक दिन का बजट क्या है? 73 रुपीज 70 पैसे एक दिन का बजट है. और कॉल टू एक्शन यहाँ पे क्या है? क्लिक. तो हमारा एड जो दिखेगा अगर उसको क्लिक करेगा कोई, उस बैनर को जब कोई क्लिक करेगा तो वो कैसा जाएगा? वो उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा, ओके? सो वंस इट गेट्स अप्रूव्ड देन यू कैन सी, यहाँ पे आपको पूरा आ जाएगा कितना लिंक्स क्लिक हुआ, कितने एक लिंक का कितना कॉस्ट आया, कितने लोगों तक पहुंचा है, कितना बजट स्पेंड हुआ है. ये सारी चीजें आपको दिख के आएंगी. अगर आप इस कैंपेन को आप लिमिट करना चाहते हो तो आप लिमिट भी कर सकते हो, ओके? आप सेटिंग्स पे जाके आप इसके बजट को आप चेंज कर सकते हो. यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल जो है ये मेरे फेसबुक का पेज जा रहा है. अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके अपने वेबसाइट के यूआरएल को मैं चेंज करके अपने वेबसाइट पे जाके इसको ये कर सकता हूँ, ओके? सो दिस इज व्हाट आई एडेड इट. सारी चीजें हो गई. डिलीवरी इज इन रिव्यू नाउ. ऑडियंस सारी चीजें हो गई, सेलेक्ट हो गया, ओके? सो इफ आई विल क्लोज इट, इट गेट्स एक्सेप्टेड. नाउ थिंग इज लाइक ये हमारा रिव्यू में चला गया. वंस इट गेट्स अप्रूव्ड तो ये क्या होगा? ये रनिंग में दिख के आएगा कि आपका एड अप्रूव हो गया. दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ, वेरी बेसिक लेवल ऑफ एड क्रिएशन ऑन फेसबुक. इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो बूस्ट ए कैंपेन होता है, राइट? तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ. एक टॉपिक, एक तरह का एड मैं एक दिन बता रहा हूँ. उसके बाद आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. बट अनलेस अंटिल आप कुछ अमाउंट ऐड नहीं करते, आपका एड रन नहीं होता. इट डजंट मैटर हाउ स्मॉलर द अमाउंट इज. 500 रुपीज, अगर 73 रुपीज है, आप एक वीक के लिए कैंपेन रन करना चाहते हो, राइट? सो ऑलमोस्ट 85 रुपीज, 100 रुपीज ही आप मान के चलो. 5 डेज के लिए कैंपेन रन करना चाहते हो तो 500 रुपीज, 600 रुपीज आपको टॉप अप करना पड़ेगा फेसबुक में. देन ओनली यू विल बी एबल टू गो थ्रू ऑल दीज प्रोसेस. कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a question. Sir, what I'm asking is like, since this page is going to the moderation for review, it is taking 24 hours, right? So in that case, like, is there any policies, like creative acceptance policies, something of that sort, which Facebook provides so that we can read that and so that it does not get rejected, anything like that? Yes, there are some policies, but more or less, the policies carries as I have shown. If it is related to social, if it is related to politics or some kind of issues, then you have to submit lot of details. That is point number 1. Point number 2, if it is common, I'm like, if you are not promoting any other brand, for example, आप Levi's का आप show कर रहे हो, you are promoting Levi's product, right? So you have to give declaration. There are some norms related to ad policies. So if you guys want, on a Facebook, there is an option. You can Google it as well. Let me show it so that it will be easy for you guys. आप यहाँ पे देख लो. Right, so this is the page what I am showing on my this thing. तो ये आपके लिए एक एडवाइजेबल होगा कि अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए
तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप समझ सकते हो कि कौन क्या चीज हमको फेसबुक में हमको डालना चाहिए, क्या चीज हमको करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स कॉल्ड प्रिवेंटिव कंटेंट और ब्लॉक्ड कंटेंट। अगर आप कोविड से रिलेटेड बहुत सारा प्रमोशन कर रहे हो तो हेल्थ रिलेटेड चीजों और कोविड को प्रमोट करने के लिए, कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेसबुक बहुत स्क्रूटनी करता है, और अगर ये मैच नहीं करता है आपकी वेबसाइट पे जो आपने डिटेलिंग दे रखा है, अगर उससे मैच नहीं करता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका एड अप्रूव नहीं होगा। अगर सेम एरर आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे तो फेसबुक आपके एड अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, राइट। तो ये एक, अब देखिएगा आप यहाँ पे प्रोहिबिटेड कंटेंट, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, वीडियो एड्स, टारगेटिंग। सो इट्स गुड इफ यू गो थ्रू वन बाय वन। तो थोड़ा सा आपको ये बहुत लेंदी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इट इज हैविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट जेनरिक काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर, जैसे अभी हम लोग शुरू से कर रहे थे, कोई कंसल्टिंग में है आप लोग, कोई आर्ट से रिलेटेड है, कोई जो है ट्रैवल से रिलेटेड है, एनीथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट फिक्शियस थिंग कि आप ये स्कीम ज्वाइन करो और यू विल बी अर्निंग लाइक एनीथिंग। सो financial kind of things, if you are going with that, probably if you are going with that kind of scenario, then probably it won't be easy. तो अगर आप कुछ ऐसा जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम बना रहे हो, उस तरह की चीजें बना रहे हो, then it becomes difficult, your ad will not get accepted. अगर आप ये कह रहे हो कि अगर आप ये मेडिसिन यूज करो और आपका वेट जो है 10 डेज में बिल्कुल नीचे हो जाएगा, so those kind of things, if it is not proven fact, then Facebook will restrict it. But more or less Facebook also provides option कि आपको किस तरह का कंटेंट और किस तरह का मैसेजिंग यूज करना है। So it should not be deviating, ये आपको फॉल्स प्रॉमिस वाला नहीं होना चाहिए, किसी और का इमेज उठा के आप यूज करना शुरू कर दो, वैसा नहीं होना चाहिए। So that's the reason we suggest that you go with स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो जैसे आप लोगों ने अपने बैनर्स बनाए हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अभी तक, जो आप लोगों के ट्रेड्स जो आप लोगों ने बनाए हैं, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड बनाया, कोई आर्ट से रिलेटेड, कोई जो है फैशन से रिलेटेड बनाए हैं आप लोग, तो ये सारी चीजें नॉर्मली जो है एक्सेप्टेड चीजें रहती हैं, जो कि एक्सेप्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इस तरह का ऐड कर रहे हो जहाँ पे जैसे फार्मेसी से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको ये है कि आपको डिक्लेरेशन, डिटेलिंग आपको अपनी वेबसाइट पे देना पड़ेगा, so that people should Facebook should understand, okay fine, these are the products or these are some of the products in which these are the detailing। तो अगर उस तरह का प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा आपको डिटेलिंग ज्यादा देना पड़ता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स नॉट मच। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मैंने कहा कि आप फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर सकते, in case Facebook says that you are putting up something which is normally goes in a pissing काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है, तो वो चीज जरा सा फेसबुक आपको दिक्कत क्रिएट करता है। इन नॉर्मल सिनेरियो इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ। व्हाट टू डू इफ योर एड गेट्स रिजेक्टेड, जैसे यहाँ पे बता रहा है व्हाट टू डू इफ योर एड गेट्स रिजेक्टेड, तो आप उसके क्वालिटी या वो किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है वो दे देता है। इट इज हैविंग इलीगल प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो मैंने फार्मेसी का यूज किया, तो उसके अंदर अगर इलीगल प्रोडक्ट नहीं है देन इट विल गेट एक्सेप्टेड, इफ इट इज देन प्रॉब्लम है। अनसेफ सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स हैं जिसके अंदर ग्रे पाउडर यूज होता है, या फिर जो एनर्जी इंक्रीजिंग प्रोडक्ट्स होता है जैसे एथलीट्स यूज करते हैं फॉर ड्यूपिंग देमसेल्फ, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो ये चीज नहीं होता। वेपन्स, एमुनिशंस, एडल्ट एंड पोर्नोग्राफी, इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। एडल्ट कंटेंट नॉट, ठीक है। थर्ड पार्टी इंफ्रिंजमेंट, इन केस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और का है, किसी का कॉपीराइट है, एंड इफ यू आर यूजिंग इट, ट्रेडमार्क या कोई और चीज आप यूज कर रहे हो एंड समवन क्लेम्स इट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एड रिजेक्ट होगा, राइट। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू सी एंड से, ओके। सो ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा, बट मोर और लेस इट इज ओके। जैसे मैंने एक प्रोसेस बताया, तो आप लोग भी जब ये करोगे, अब यहाँ पे ये आएगा, जैसे आप लोग गूगल पे जब आप कीवर्ड प्लानर पे जा रहे थे तो वहां पे आपको पेमेंट की तरफ लेके जा रहा था, तो उसी तरह से चूंकि मेरा ऑलरेडी एडेड था इसलिए वो स्क्रीन नहीं आया, बट आप लोगों को वो स्क्रीन आएगा।
तो वहां पे जैसे मैंने दिखाया कि अपने अकाउंट को टॉप अप करने के 3-4 ऑप्शंस आते हैं, वो आएगा। प्लस देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके अकाउंट के बारे में, आपके एड्रेस के बारे में, दे विल आस्क फॉर, फेसबुक विल आस्क फॉर पुट योर एड्रेस ऑफ बिजनेस। तो जो एड्रेस आप फेसबुक पेज पे डाल रहे हो वो एड्रेस वहां पे आप डाल के और उसके बाद कंप्लीट कर सकते हो। एंड टू टेस्ट इट, इन केस यू कैन, इट्स एडवाइज दैट यू शुड, कि आप अगर एक 500,000 रुपए अगर वहां पे आप टॉप अप कर रहे हो, देन यू कैन लर्न वेरियस अदर ऑप्शंस ऑफ फेसबुक एड प्रमोशन एज वेल। ठीक है, तो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल हम बूस्टिंग ए पोस्ट उसको हम बताएंगे, फिर उसके बाद लीड जनरेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बताएंगे। बाकी एक बार ये तीनों चीजें आप सीख लिए, उसके बाद वन आफ्टर अदर यू कैन स्टार्ट लर्निंग ऑन योर ओन। ठीक है, so first and foremost thing is like you go through the video what I am going to share it in some time. Okay, अभी मैं पहले इस वीडियो को क्रिएट करके YouTube पे डाल के आप लोगों को भेजने के बाद ही मैं घर निकलूंगा। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, राइट? सो I'll do that first and then only I'll share it to you guys. ठीक है, any questions to from anyone please ask me, क्योंकि अब आप लोगों को पूछना बहुत जरूरी है। Any clarity required? Clarifications required? Sir, regarding that click which you have said, like how much does they charge actually for the clicks? So that's what you see. When I kept 73 rupees 80 paise or whatever it is, it was saying approximate number of clicks that will happen, right? Oh, average. Okay. Average. So once it gets approved and it starts running, then I have also shown के view report. The moment you go to view report, it will show इतना impression हुआ, इतना cost आया, इतना click generate हुआ और ये per click का cost आया. And for impressions, they won't charge anything. Right. So on click they will charge, right? So actually Facebook works on impressions. Works on impressions, but it calculates based on the objective. अगर आपका objective reach है, it works on impressions. If your objective is traffic, link के ऊपर click करना है, then impressions gets converted. Say out of 1,000 impressions, 10 clicks got generated. So एक click का क्या cost आया वो divide करके वो आपको दे देता है. अगर आप lead generate कर रहे हो तो वो क्या करता है कि per lead क्या cost आया. So their base unit, जैसे base unit क्या है? Base unit उनका impression ही है. But they converted based on the ad campaign objective. And the last thing I want to ask is, sir, that like sometimes it happens, maybe if I am searching over Facebook, maybe some digital marketing topic. Okay, today I have searched digital marketing topic for few days, upcoming 4 to 5 days. When I check Facebook, like this, like when I scroll up, I find more topics on digital marketing only. Right. So in that case, like, does it trigger the like you have created a page? Okay, suppose your page comes to me. So does it triggers the Facebook that this person is looking for this particular with this particular keyword, and that is why? Of course. I'm like, based on content what you are reading on your either mobile or on Facebook or any other platform, it reaches. Okay. That's where cookies gets enabled, and then they get, and that is what artificial intelligence is. Say for example, you said you have rightly said, if you are browsing something and then it will 4 or 5 days it will show only for digital marketing. Then say for example you saw an ad related to education, some school admission or university admission. You click on that, you will on that day also you'll get lot of ads related to that particular segment what you have chosen. If you go for any kind of shopping and then you click some product, it will show that kind of related products. So that means to say, based on your requirement, what is going on your head, Google and Facebook actually shows that kind of content to you. आप YouTube पे जाओ और वहां जाके आप एक चैनल आप ओपन करो, एक वीडियो ओपन करो, irrespective of the topic. Next time if you open it, next day if you open it, or in the same day you open it, उसी से related आपको number of videos आपको दिख के आ जाएंगे. अगर आप एक सीरियल का उठाओ तो आपको मल्टीपल सीरियल्स के आ जाएंगे. अगर आप मूवी उठाओ तो मल्टीपल मूवीज आ जाएंगे. अगर आप
जो अभी जो अगर आप न्यूज चैनल के लिए अगर आप कुछ सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको मल्टीपल न्यूज चैनल, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजिटल मार्केटिंग. So these Okay, are the sir. technologies that Google and Facebook uses to understand what is going on the head of people who are browsing through all these platforms. Thank you, sir. Got it. All right. Yes. All right, guys. See you tomorrow. Just see in case you guys can do it. Okay, sir. All right. Thank you. Okay, sir. Good night. Okay, sir.